भूतिया ढाबा। सुनसान रास्ता, रात का समय, घना अंधेरा और ठंडी हवाओं के झोंके मानो पूरे माहौल को और डरावना बना रहे थे। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। चार दोस्त एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। वे चारों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे और एक एडवेंचर यात्रा पर निकले थे। रास्ते में अचानक उनकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगा। उन्होंने मीटर देखा तो पता चला कि सिर्फ कुछ किलोमीटर का ही पेट्रोल उनकी गाड़ी में बचा था। वे गूगल मैप पर नज़दीकी पेट्रोल पंप देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण कुछ पता नहीं चला। तभी सड़क के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था जसन ढाबा, जो कि 2 किलोमीटर आगे था। भूख और थकान से परेशान दोस्तों ने तय किया कि ढाबे पर जाकर पेट्रोल के बारे में पूछेंगे और खाना भी खा लेंगे। ढाबे का अजीब माहौल। जब वे ढाबे पर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। ढाबा बेहद पुराना और जर्जर हालत में था। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उन चारों दोस्तों ने पूछा, क्या यहाँ कुछ खाना मिलेगा? उस बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और अंदर की ओर इशारा किया। उन्होंने मेनू पूछा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले ही थाली परोस दी। अजीब बात यह थी कि खाना बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट था, लेकिन पूरे ढाबे में कोई वेटर या स्टाफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने बूढ़े आदमी से पेट्रोल के बारे में पूछा। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, रात हो गई है, यहाँ ज़्यादा देर मत रुकना। पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह का इंतज़ार करो। बात अजीब थी, लेकिन उन्हें ठंड और थकान के कारण वहीं रुकने का फैसला किया। अजनबी आदमी। रात के करीब 1 बजे जब वे बातें कर रहे थे, तभी उस ढाबे के दरवाजे पर एक अजनबी दाखिल हुआ। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी और आंखों में अजीब चमक थी। वह सीधा बूढ़े आदमी के पास गया और फुसफुसाकर कुछ कहा। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वही अजनबी उनकी तरफ मुड़ा और बोला, यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन चारों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, भूत प्रेत की कहानियाँ से हमें डराओ मत, हम यहीं रुकेंगे। अजनबी ने गहरी सांस ली और ढाबे से बाहर निकल गया। ढाबे का भयानक सच। करीब 2 बजे रात अचानक हवा तेज हो गई। बाहर की लाइटें झपकने लगीं और अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अचानक उन चारों में से एक ने ढाबे के अंदर लगे एक पुराने फ्रेम को देखा, जिसमें जसन ढाबे का मालिक और स्टाफ की तस्वीर थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी और अजनबी भी था, जो कुछ देर पहले उनसे मिलने आया था। हैरान करने वाली बात, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो तस्वीर में तारीख लिखी थी 1960। उन्होंने घबरा कर कहा, ये कैसा हो सकता है? अगर ये लोग 1960 में थे तो अभी ये यहाँ कैसे हैं? अचानक बूढ़ा आदमी उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मौत का ढाबा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ढाबे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियों से खून टपकने लगा और चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे उठें और बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास अदृश्य शक्तियाँ हैं और यह भूतिया ढाबा है। एक भारी आवाज़ गूंजी। उन चारों ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था। 1960 में इस ढाबे पर एक भयानक हादसा हुआ था। जसन ढाबे का मालिक और सभी ग्राहक जिंदा जला दिए गए थे। तभी से इस ढाबों में भूतों ने कब्जा कर लिया था। तब से जो भी यहाँ आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। चारों दोस्त पूरी तरह घबरा गए
और डर से कांपने लगे। तभी दरवाज़ा अचानक जोर से खुला और वो किसी तरह बाहर भागे। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई ढाबा नहीं था, बस एक वीरान मैदान था। वे किसी तरह अपनी कार तक पहुँचे और तुरंत वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह जब वे एक गांव में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों से उस ढाबे के बारे में पूछा। गांव वाले ने बताया कि यह ढाबा आज से सालों पहले जलकर खाक हो चुका था, जिसमें ढाबे का मालिक और ढाबे के पूरे कर्मचारी जलकर मर चुके थे और तब से यहाँ कोई नहीं जाता। यह सब सुनकर उन चारों के होश उड़ गए। वे बहुत भाग्यशाली थे कि वे वहाँ से बचकर निकल आए, लेकिन वे जानते थे कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि सच में एक हकीकत था। फिर उसके बाद वे किसी भी रात सुनसान रास्तों पर रुकने की हिम्मत नहीं की। जसन ढाबा हमेशा उनके लिए एक डरावनी याद बनकर रह गया।